डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों एवं टैक्सी वाहनों पर लगाए जा रहे भारी टैक्स के विरोध में वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक दुर्गा कुंड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्ट संचालकों ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से राहत की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने आंदोलन और विरोध का समर्थन करते हुए कहा, वर्ष 2018 से अब तक टैक्सी वाहनों के किराए में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले डीजल लगभग 65 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर करीब 90 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। इसके साथ ही वाहन संचालन, मेंटेनेंस, बीमा एवं अन्य खर्चों में भी लगातार वृद्धि हुई, जिससे टैक्सी संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैक्सी वाहनों पर लगाए गए ग्रीन टैक्स एवं अन्य शुल्कों का भी विरोध किया गया। व्यवसायियों का कहना था 15 वर्ष पुराने वाहनों से संबंधित टैक्स और नियमों के कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है तथा वाहन मालिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की कि टैक्सी एवं पर्यटन उद्योग की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए टैक्स व्यवस्था में राहत दी जाए तथा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे पर्यटन उद्योग को राहत मिल सके। मैं प्रकाश जायसवाल, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, और जो हमारे समकक्ष साथी लोग और ट्रांसपोर्टर साथी लोग ने आज जो प्रेस वार्ता की है आप लोग के सक्षम रेट वृद्धि को लेकर, मैं प्रकाश जायसवाल उनका पूरा समर्थन करता हूं और उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगा। और रह गई साथ चलने का या समर्थन करने का, नहीं, मैं उनमें से खुद एक बंदा हूं जो उनका समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी रेट वृद्धि चाहिए। लेकिन समस्या यहां सिर्फ रेट बढ़ाने की नहीं है, सबसे बड़ी बात है समस्या यहां यह है कि सरकार के द्वारा जो ट्रांसपोर्टरों को और खास तौर पे टूरिस्ट ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं यहां पे आपसे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रताड़ित। सरकार हमारे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं कर रही है, हमें प्रताड़ित करने के लिए लागू कर रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने अनगिनत तरीके से हम लोगों के ऊपर थोप दिया, उसको लागू नहीं किया, वो नियम कानून नहीं लाए, ट्रांसपोर्टरों के ऊपर थोप दे रहा है, ये तुम्हें करना है। अरे भाई, पहले हमसे भी तो समझो कि हमारी क्या समस्या है। आप बजट पास करते हो तो कहते हो इस चीज पे इतना टैक्स, ये चीज ये इतना महंगा हुआ, तो आप बताते हो फ्रिज अब होगी महंगी, ठीक, आप बताते हो कूलर होगा महंगा, सोना का बढ़ेगा रेट, लेकिन आपने कभी ये बोला क्या कि ट्रांसपोर्टरों का बढ़ेगा रेट? डीजल हो गया महंगा, मैंने डिवाइस के 22,000 पर ट्रांसपोर्टरों के ऊपर थोप दिया। कभी आपने ये बोला वन टाइम टैक्स मैं ले रहा हूं, अब ट्रांसपोर्टरों का रेट होगा महंगा होगा? कभी सरकार ने नहीं कही, लेकिन सरकार ने थोप दिया हम लोगों के ऊपर। थोप क्या दिया? आपने अभी कुछ दिन पहले कैसे कैसे कोरोना काल में ट्रांसपोर्टर साथी अपने आप को संभाल के उभरने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने अपने घर, मकान, गहने गिट्टे जो बेचे थे, खरीदे थे, गिरवी रखे थे, किसी तरीके से वो उभरने की कोशिश कर रहे थे, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक सरकार आके कहती क्या है कि आपने गाड़ी खरीद लिया, आप 307, 302 और हत्या के मुलजिम हो गए, आप वन टाइम टैक्स लाके जमा करो। आपने एक गाड़ी खरीद ली तो आप 15 साल का टैक्स जमा करो। क्यों भाई, किस बात का 15 साल का टैक्स? हम आज खरीदे हैं और अगले साल हम बेच दें तो हमारे क्या वो टैक्स का पैसा सरकार रिफंड करेगी? नहीं करेगी। तो किस बात का 15 साल का वन टाइम का टैक्स हो गया? चलो भैया, उसको भी रोते गाते, फिर कर्जा लो, फिर खनो, फिर पत्नी का जेवर बेचो। ट्रांसपोर्टर साथियों ने किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है, अपना पेट भी भरना है, तो ट्रांसपोर्टर साथियों ने कर्ज लिया, अपने घर को बेचा, मकान को बेचा, किस्त लिया, जैसे भी उन लोगों ने उसकी पूर्ति की। उसके बाद आप जो है डीजल पेट्रोल महंगा कर दिए। चलो ठीक है भैया, देश पे संकट आई, डीजल पेट्रोल आपने महंगा कर दिया। एक डिवाइस आपने नया डाल दिया ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, एक डिवाइस पैनिक बटन जिसको कहते हैं,
उसको मैं बताता हूं उसका नाम क्या है। वो आपने 3-4 कंपनियों को दे दिया ऑथराइज। अभी विगत 1 हफ्ते पहले हम लोग आरटीओ बनारस से मिले। हमने आरटीओ बनारस से कहा कि महोदय आज ट्रांसपोर्टरों का अधिकार पत्र फेल हो रहा है, फिटनेस फेल हो रहे हैं, सारे कागजात फेल हो रहे हैं और इस डिवाइस की वजह से हम टैक्स देके वैलिड है, लेकिन हमारा ये अथराइजेशन और फिटनेस आपके डिवाइस की वजह से नहीं अप्रूव हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ सरकार का नियम आया है। हमने कहा बहुत सही महोदय, हमने अपने पत्नी का गहना देखे गिरवी रख के ये 22,000 रुपया लेके आए प्रभु, मेरे को डिवाइस दे दीजिए, हम अपनी गाड़ी में लगाए, अपने गाड़ी का कागजात होके करें। तो कहते हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये तो जो अथराइज डीलरों के पास दिया है गवर्नमेंट ने। हमने कहा उनका ये लीजिए नंबर, उनको मिलाइए। उनको उन्होंने मिलाया तो कह रहे ये होता क्या है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब बताइए हमारे गाड़ी का कागजात फेल, हमने पत्नी का जेवर रख दिया गिरवी, अब हम डिवाइस लगवाए कहां से? शासन ने तो इतना बड़ा दिया, कंप्यूटर पे रोक दिया सारे कागजात को, हम कहां से लगवाए? लेकिन इस समस्या का आप लोगों ने कई बारी उच्च अधिकारियों से भी बात की, सेंट्रल के गवर्नमेंट के आला मंत्रियों से भी बात की, क्या उसका निष्करण नहीं? कोई निष्करण नहीं। इस सरकार में सुनवाई कहां है किसी का? इस सरकार में सिर्फ हिटलर शाही है। तो क्या ये मानस आम जनमानस छोड़िए महोदय, मैं हमेशा से यही कहते आया हूं कि जो टूरिस्ट की वजह से हमारे इंडिया का 40% अर्थव्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था, और उसको पूरी तरीके से तोड़ने के मूड में सरकार बनी हुई है। अपनी अर्थव्यवस्था अपने आप ही ले डूबेगी सरकार। अरे कस्टमर परेशान कहा, वो कैंसिलेशन करना शुरू कर दिया। वो तो डर के मारे नहीं आ रहे कि इतना डीजल बढ़ा फिर बढ़ जाएगा। अभी हमारा बजट, अब हमें आपको कहीं घूमने जाना है, हमने चलो इस महीने की सैलरी, अगले महीने की तनख्वाह और ये बचत किया 10,000 रुपए का, अब हमें घूमने जाना है। अब मुझे तो डर लग रहा है कहीं सरकार ने 20 रुपया बढ़ा दिया तो वहां हमारा बजट पड़ जाएगा 22,000 रुपए का, तो हम कहाँ पे 12,000 15,000 रास्ते में ही फंस जाएंगे हम। तो उससे यात्री आना ही बंद कर रहे हैं। मान्यवर, मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ, इस चीज को झेल रहा हूँ। मेरी बसों में 20-20 लीटर डीजल मिले हैं टंकियों पे। आप गोरखपुर से लेके नौतनवा तक एक भी पेट्रोल पंप पे आप डीजल मुझे 50 लीटर दिलवा दीजिए, वहां देखिए मार धार उठा पटक सब हो रहा है। बस्ती में लोगों ने अपने पेट्रोल पंप के आगे पाइप लगा दिया, नो डीजल नो पेट्रोल। जो स्थिति हो रही है, ठीक है, वो चलो एक अलग सा मैटर है। आपके पास डीजल है नहीं है, होगा तो हम चलेंगे, नहीं होगा नहीं चलेंगे, ठीक। लेकिन वो व्यवस्था आपको देखनी है उच्च स्तर से, क्या आप देख रहे हो? लेकिन जो स्थितियां जो गड़बड़ हो रही हैं, जो आज डिवाइस को लेके तमाम चीजें हैं, इनको तो आप सही करो ना। हम तो डीजल पेट्रोल तब भराएंगे ना जब हमारे कागजात ओके होंगे। आप हमारे कागजात ओके होने से रोक दे रहे हो। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और बनारस आरटीओ को पुनः कहना चाहता हूं कि 200 डिवाइस मुझे आज के डेट में दे, मैं लेने के लिए तैयार हूं, दे मुझे गाड़ियों में लगाने के लिए। मैंने यही बात बनारस आरटीओ से कहा कि मान्यवर आज अभी मुझे 200 डिवाइस दीजिए। यहाँ पे 100 ट्रांसपोर्टर 50 ट्रांसपोर्टर है, सारे लेने के लिए तैयार है। वो एक डिवाइस नहीं दे पाए। अब बताइए, जब एक व्यक्ति का कागज नहीं ओके हो रहा है तो बनारस में कम से कम 5 से 7,000 वाहन है, वो कहां से ओके हो जाएंगे? देखिए सर, इसका निष्कासन यही है कि हम रोते रहेंगे, सरकार थोपता रहेगा। इसका निष्कासन यही है, इसका निवारण यही है कि सरकार जो है कि मानसिकता पूरी तरीके से बन चुकी है कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो जी खा रहे हैं, उनको उखाड़ फेंको, इनको पलायन के लिए मजबूर कर दो। आज कितने छोटे ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए, लोगों ने बेच दी अपनी गाड़ी, कल हम भी बंद करेंगे। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके बैठाएंगे और बड़े बड़े लोगों को ही चलाएंगे। पूरा 100% मैं सपोर्ट करता हूँ। उन लोगों ने रेट बढ़ाने के, चूंकि वो लोग मेरे टच में हैं और हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है, वो लोग भी उस दिन गए थे,
हम लोगों ने यही कहा कि देखिए भाई, आप लोग हैं, क्योंकि छोटे वाहनों की संख्या ज्यादा है बनारस के अंदर, सारे लोग मिल के जब तक ये सरकार हम लोगों के ऊपर चाबुक चला रहा है तो हम लोग मिलकर यात्रियों के ऊपर चाबुक चलाएं। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप सभी लोग लगिए, हम आपके साथ।